गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे जो पिछले क्लास में हम लोग इंडक्शन हीटिंग के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें बताया था कि इंडक्शन जो हीटिंग में हमारा दो टाइप ऑफ इंडक्शन हीटिंग के बारे में जानना था, जिसमें एक आपको बताया थे कि कोर टाइप होता है इंडक्शन हीटिंग और दूसरा हमारा कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग होता है। ठीक है, कोर टाइप में फिर हम बताया था कि तीन है हमारा, जिसमें एक को हम लोग बोले थे डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, दूसरे को हम लोग बोले थे वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग और तीसरे को जो बोल रहे थे वहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग होता क्या है हमारा। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमारा कि इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग बोलो या इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस बोलो। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग में या डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस में जिस हमको मेटल्स को हीट करना था वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें करंट फ्लो करा रहे थे। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है आपका कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस के केस में हम डायरेक्टली जिस मटेरियल्स को हमको मेल्ट करना होगा, आपको तो पता है कि इंडक्शन हीटिंग के हेल्प से हम लोग फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल्स को हमको हीट करना है उसमें हम डायरेक्ट करंट को पास नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हम कैसे हीट होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जिस मतलब हमारा कंटेनर में मेटल हमारा प्लेस होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे, आपको हीट करेंगे। ठीक है, कंटेनर को हीट करेंगे। इसका मतलब है कि हमको जो कंटेनर होगा उसमें हमको क्या कर देना है, आपको करंट को पास करा देना है। ठीक है, यदि कंटेनर हमारा हीट होगा तो वो हीट हमारा फिर अपना क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारा किसको, अपना एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स जो वहाँ पर कंटेनर में आपका जो हमारा मेटल्स रखा हुआ रहेगा उसको अपना हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और हीट इतना हमारा डेवलप कर देगा जिससे हमारा क्या होगा, फेरस और नॉन फेरस जो मटेरियल आपको मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि डायरेक्ट हमको मटेरियल है जिसको मेल्ट करना है उसमें करंट पास नहीं करा रहे हैं, हम करंट किस में पास कर रहे हैं, उसके कंटेनर में पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंटेनर में जब करंट पास करेंगे तो वहाँ हमारा क्या होगा, कंटेनर हमारा हीट होगा हमारा। ठीक है, I2R लॉस के चलते हमारा वहाँ कंटेनर हीट होगा। कंटेनर जब हीट होगा हमारा तो वो हीट आपको क्या करेगा, अपना ट्रांसफर करेगा किसको, हमारा जो मेटल्स हमको रखा हुआ उस कंटेनर में। ठीक है, उस ट्रांसफर ऑफ हीट से हमारा क्या होगा, वो मटेरियल हमारा मेल्ट होगा। तो ऐसे प्रोसेस ऑफ हीटिंग को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। जहां इंडक्शन की बात आई तो ये इसका मतलब है कि इसका जो प्रिंसिपल होगा जस्ट लाइक टू ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहां से समझेंगे, पहले ये क्या लिखा हुआ उसको छोड़ दें, पहले आप समझ ले और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक कोर होता है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं रफ में। एक कोर होता है हमारा, ठीक है, आयरन जो कोर होता है जो लैमिनेट होता है हमारा। ठीक है, और ये कोर हमारा जो होता है वो किसका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है हमारा। ये आयरन जो कोर सिलिकॉन स्टील हमारा है, इसी कोर पर हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी जो वाइंडिंग हमारा वाउंड होता है ये। ठीक है, हमारा अब इसमें क्या होता है हमारा कि जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना है उसको जो प्लेस करने के लिए हमको फर्नेस चाहिए। तो यहाँ पर एक मेटल का क्या होता है, हमारा कंटेनर होता है। ठीक है, उसी मेटल कंटेनर में हमारा क्या होता है, फेरस और नॉन फेरस जो मटेरियल्स होता है वो उसमें प्लेस होता है। तो यहाँ एक मेटल का कंटेनर है, यही मेटल का कंटेनर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है, जिसमें आपको फेरस जो है मेटल्स यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, जो हमारा यही हमारा जो कंटेनर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारा कंटेनर है हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हमारा क्या होता है, मैग्नेटिकली जो कपल्ड होता है। क्या होता है हमारा, मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। जैसे प्राइमरी जो वाइंडिंग में आप करंट पास कराओगे, ठीक है, तो ड्यू टू हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हमारा जो सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। और चूंकि ये जो मेटल्स हमारा कंटेनर ये पूरा हमारा फ्रेश मटेरियल से फुल है, तो ये एक जो सिंगल हमारा एक क्या होगा, मेटल कंडक्टर की तरह ट्रीट करेगा हमारा। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ वोल्टेज इंड्यूस होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा हाईजे करंट पास होगा। तो ये जो हाईजे करंट हमारा पास होगा, हमारा इस करंट के चलते, चूंकि ये फेस मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा हमारा, मान लो रेजिस्टेंस R है और करंट इसमें फ्लो कर गया I, तो हमारा क्या होगा, हीट डेवलप कितना हो जाएगा हमारा I²R। यहाँ पर इसमें ये हमारा इस I² हीट के चलते हमारा क्या होगा, ये जो मेटल्स का कंटेनर है हमारा, वो हमारा क्या होगा, हीट होगा। ठीक है, और ये मेटल कंटेनर जब हमारा हीट होगा तो ये हीट अपना फिर किसको ट्रांसफर करेगा, आपको फेरस मटेरियल को। ठीक है, और ये आपको इतना हीट हमारा डेवलप कर देगा जिससे कि ये फेरस मटेरियल जो हमारा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें, क्या हमको जिस फेरस मटेरियल को हमको मेल्ट करना था उसमें हम डायरेक्ट करंट को पास किए क्या, नहीं। तो करंट को डायरेक्ट तो पास नहीं किए, लेकिन ये आपका क्या हुआ, हीट हुआ। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम क्या किए, इस मेटल के कंटेनर को हम लोग क्या कर दिए, हीट किए। तो इस मेटल कंटेनर को हीट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर पावर डेवलप किया हमारा। तो पावर डेवलप किया कैसे, यही हमारा क्या कर रहा है, ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग का काम कर रहा है हमारा। ठीक है, और जब यहाँ पर तुम सप्लाई दिए हमारा यहाँ पर प्राइमरी जो वाइंडिंग में, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा क्या हो गया, आपको करंट पास हो गया हमारा। ठीक है, और इससे आपका क्या हुआ, हमारा ये मेटल कंटेनर हमारा क्या हुआ, हीट हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपका हीट इतना हमारा सफिशिएंट प्रोड्यूस कर देगा जिससे कि ये मटेरियल जो है आपका, ये हीट अपना ट्रांसफर फिर करेगा इसको, जिससे हमारा मटेरियल क्या होगा, मेल्ट होगा। ऐसे वे ऑफ हीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप इतना। तो यहाँ पर जो करंट जो फ्लो हुआ वो किसके चलते होगा, ड्यू टू हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हुआ। यानी ये इसका प्रिंसिपल जस्ट लाइक तो क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है ये। अब इसी चीज को समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये आप जो स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, अब चूंकि देखिए ये तो हमारा क्या फर्नेस है, तो फर्नेस कैसे बनाएगा, हमको इसी में ये पूरा पार्ट को हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे है। डायग्राम से पहले इतना ये जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन से जो देख रहे हैं हमारा, ये वाला सेक्शन हमारा, ये रेक्टेंगुलर जिस शेप में आप जो देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, मेटल कंटेनर है। ठीक है, जिसमें फेरस और नॉन फेरस मटेरियल हमारा क्या है, प्लेस्ड है हमारा। ठीक है, यही आपका क्या कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है हमारा। तो ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी जो वाइंडिंग से मैग्नेटिकली कपल्ड है हमारा। यानी कोर हमारा जो बनाया है उसी कोर के चारों ओर क्या है हमारा, ये प्राइमरी जो वाइंडिंग जो वाउंड है। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया है। क्योंकि इस कोर को हमको, तो फ्रंट व्यू से डायग्राम हम बनाए हुए हैं, तो फ्रंट व्यू में जब देखोगे तो ये कोर, ये वाला पोर्शन दिखेगा हमारा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, ये कोर है हमारा। इसी कोर पर हमारा क्या है, प्राइमरी जो वाइंडिंग, ये सर्कल से जो दिखाएंगे हैं आपको प्राइमरी जो वाइंडिंग है, फ्रंट व्यू से देखोगे तो। ठीक है, ये अब उसके बाद क्या किया गया है, हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग है और ये कंटेनर है, ये दोनों को क्या किया गया है, एक मेटल कंटेनर के बॉडी से आपको केसिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसिंग करने के लिए इसके बीच में हम लोग क्या किए हैं, रिफ्रैक्ट्री हमारा मतलब बालू पत्थर से ये करके उसको केसिंग कर दिए, ताकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा क्या हो, बढ़ जाए हमारा। इसी जो डायग्राम को हमारा इसका फ्रंट व्यू में इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है। तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, हमारा एक कोर है। इसी कोर पर देखो ये क्या है, और हमारा इस पर क्या प्राइमरी जो वाइंडिंग है हमारा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो, ये जो हमारा पोर्शन है, ये इतना जो सेक्शन देख रहे हो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये हमारा क्या सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारा। सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से क्या हमारा मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है। और इसी में हमारा क्या है, ये कंटेनर में फेरस और नॉन फेरस मेटल हमारा क्या है, प्लेस्ड है हमारा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हुआ। तो कैसे ये वर्क करता है ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि इसको इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस के लिए सबसे पहले एक हम फर्नेस डिजाइन किए हैं, जो कि हमको डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि फिगर जो शोज एन इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, ये बना हुआ है हमारा। सेकेंडरी हमारा जो कंसिस्ट है मेटल जो कंटेनर विच फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फर्नेस जो प्रॉपर। ये सेकेंडरी हमारा बेसिकली एक क्या है, हमारा मेटल कंटेनर है हमारा सेकेंडरी। उसी मेटल जो कंटेनर में हमारा क्या है, आपको फेरस और नॉन फेरस मटेरियल हमारा क्या है, प्लेस्ड किया हुआ है हमारा।
ठीक है। यानी सेकेंडरी जो वाइंडिंग का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, मेटल का कंटेनर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है हमारा, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या है, एक कोर है हमारा, इसी कोर पर हमारा क्या प्राइमरी जो वाइंडिंग हमारा क्या है वाउंड अप है हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा क्या था, हमारा ये मेटल का कंटेनर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का वर्क किया हमारा, और ये सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा क्या है म्यूचुअली हमारा क्या है मैग्नेटिकली कपल्ड है, ठीक है। तो बाय ट्रांसफार्मर एक्शन से हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा क्या होगा करंट इंड्यूस होगा हमारा, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा ये मेटल कंटेनर जो है हमारा होगा क्या, वो हीट होगा। और ये मेटल कंटेनर हीट अपना ट्रांसफर किसको करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को करेगा, ठीक है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, आपको मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इस मेथड से यदि हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस हीट को आपको कंट्रोल करने के लिए, हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल हमको इसमें आपका कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है हमारा, ठीक है। वो कैसे होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक हमारा जो मैग्नेटिक जो सर्किट हम क्या करते हैं इस फर्नेस के अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर एक देखो एलम मैग्नेटिक जो सर्किट है, ठीक है। इस मैग्नेटिक जो सर्किट का हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, कि जब मैग्नेटिक जो सर्किट में हमारा ये हमारा जब टेम्परेचर क्रिटिकल जो टेम्परेचर से जब बढ़ेगा हमारा, तो ये जो मैग्नेटिक जो सर्किट हमारा क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारा पावर क्या हो जाता है कट जाता है। तो ये मैग्नेटिक जो सर्किट हमारा क्या है, पार्टिकुलर जो टेम्परेचर पर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका क्या करता है लूज भी कर देता है और गेन भी कर लेता है हमारा, कब, जब ये कूल हो जाता है तो हमारा। तो इस वे ऑफ द हीटिंग को ही हम लोग क्या बोले, इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग बोलो या इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस बोलो, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर आपको डिस्कस किए हुए हैं, थोड़ा देख लेंगे। पहले क्या बोले, फिगर शोज एन इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, द सेकेंडरी कंसिस्ट ए मेटल कंटेनर विच फॉर्म्स द वॉल ऑफ प्रॉपर which forms the wall of the furnace proper, ठीक है। The primary winding is magnetically coupled to secondary by an iron core। बताएं कि आपका जो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग जो है वो क्या है मैग्नेटिकली कपल्ड है, किससे, आपका दिस सेकेंडरी बाय एन आयरन कोर। व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, जब हम प्राइमरी जो वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी करंट इज इंड्यूस्ड इन द मेटल कंटेनर। तो मेटल कंटेनर में हमारा क्या होगा, सेकेंडरी करंट इंड्यूस होगा बाय ट्रांसफार्मर एक्शन विच हीट्स अप द कंटेनर, जिससे हमारा कंटेनर क्या होगा, हमारा हीट होगा हमारा, क्योंकि ये मेटल कंटेनर है हमारा। तो मेटल कंटेनर आपका क्या है, जस्ट लाइक, तो आप समझना कि एक सिंगल हमारा जो मेटल एक सिंगल वायर है हमारा, समझो उस तरह का ट्रीट कर रहा है हमारा, ठीक है। जब किसी चीज में आप जो है हमारा मेटल्स होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, जब उसमें करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर के चलते हमारा कहाँ वहां पर हीट डेवलप होगा, आई स्क्वायर आर लॉस के चलते, यानी मेटल का कंटेनर हमारा क्या हो गया, हीट होगा हमारा। अब मेटल कंटेनर क्या करेगा, अपना हीट जो ट्रांसफर करेगा टू द चार्ज बाय क्या से, कंडक्शन जो प्रोसेस से हमारा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट इज द एडवांटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एलिमेंट। मतलब इसमें जो टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी बिना हम एक्सटर्नल जो कंट्रोल एलिमेंट लगाए हुए, इसमें कोई भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि इसमें एक मैग्नेटिक हमारा सर्किट जो है आपको इस फर्नेस के अंदर हम लोग सिचुएट कर देते हैं, फर्नेस बोलो या चैम्बर। द पार्ट ऑफ एलएम ऑफ द मैग्नेटिक जे सर्किट सिचुएटेड इनसाइड द ओवन जे चैम्बर कंसिस्ट ऑफ स्पेशल एलॉय, जो कि स्पेशल एलॉय का बना हुआ रहता है, विच लॉसेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि अपना क्या करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर बट रिगेन्स देम व्हेन कूल्ड बैक टू द सेम टेम्परेचर। ये मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक सर्किट इसमें प्लेस होता है तो ये अपना जो है प्रॉपर्टी को लूज भी कर लेता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, और ये आपका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फिर गेन भी कर लेता है, ठीक है, जब ये ठंडा हो जाएगा सेम टेम्परेचर पर। तो
तो इसमें इसका जो मैग्नेटिक सर्किट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अपना प्रॉपर्टी जो है हमारा लूज भी कर लेता है और गेन भी कर लेता है फॉर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। एज सुन एज द चैम्बर अटेन्स द क्रिटिकल टेम्परेचर, जब ये चैम्बर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो इसका मैग्नेटिक जो सर्किट यहाँ पर प्रेस किया है उसका रिलक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब रिलक्टेंस का वैल्यू जब बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि सप्लाई जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कट हो जाएगा, जिससे हमारा देखिए एज सुन एज द चैम्बर अटेन्स द क्रिटिकल टेम्परेचर रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इंक्रीजेज, बढ़ेगा। मेन फील्ड देयर बाई कटिंग ऑफ द सप्लाई हीट, मेन फील्ड हमारा क्या होगा, कट जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे ही ये टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, पावर को सप्लाई से क्या होगा, मेन से हमारा कटअप हो जाएगा और हीट को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। यानी इसमें हीट को कंट्रोल करने के लिए हमको अलग से कोई हमारा इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं है हमारा। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना था वहां पर हम करंट उसमें पास नहीं कराए हैं। हम कहां पर, सबसे पहले हम क्या किए, कंटेनर को हीट किए और कंटेनर अपना हीट क्या किया, ट्रांसफर किया। कैसे, कंडक्शन जे प्रोसेस से हमारा, ठीक है। तो ऐसे जो वे ऑफ हीटिंग को ही हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कोल्ड टाइप इंडक्शन हीटिंग। समझ में बात आई ये। तो इसको समझने के लिए इस चीज को फिगर से ज्यादा क्लियर होगा। ये तो आपका ये क्या है, हमारा इसका मैकेनिकल सर्किट बना हुआ है, अरेंजमेंट बना हुआ है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिए हैं, आपको फ्रंट व्यू से दिखाए हैं, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आया होगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा, यही जान जाए कि एक हमारा आयरन कोर है, इस आयरन कोर पर हमारा क्या है, आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो वाउंड है हमारा, ठीक है। आपका एक मेटल का कंटेनर है हमारा, ठीक है। जो मेटल या कंटेनर हमारा क्या कर रहा है, इसी मेटल कंटेनर में हमारा क्या है, फेरस और नॉन फेरस हमारा मटेरियल क्या है, प्लेस्ड है, हमारा रखा हुआ है। और ये मेटल कंटेनर हमारा सेकेंडरी या वाइंडिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल से आप जानते हुए जब प्राइमरी में आप सप्लाई देते हो हम लोग, तो सेकेंडरी हमारा यदि क्लोज सर्किट होगा हमारा, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, करंट पास होगा। तो ये जो मेटल का कंटेनर हमारा है ये ऐसा, तो ये तो क्लोज सर्किट है हमारा। जैसे ही हमारा इसमें करंट फ्लो होगा हमारा इसमें ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हमारा, तो ये क्या होगा, हमारा मेटल का कंटेनर हमारा क्या होगा, हीट डेवलप करेगा। I² लॉस होगा हमारा, तो यहाँ पर हीट होगा इस लॉस से हमारा, और इस लॉस से जब ये हीट होगा तो ये हीट अपना ट्रांसफर किसको करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को कर देगा, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में है हमारा, तो वहां पर क्या होगा, कंडक्शन जो प्रोसेस से आपका क्या होगा, ये मटेरियल हमारा जो होगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जिसको हमको मेल्ट करना था उसमें हम करंट पास नहीं किए, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट जो करंट नहीं पास हुआ, इसका मतलब है कि आपका हीट जो है वो ट्रांसफर किया होगा तभी। तो ऐसे जो मोड को ही हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कोल्ड टाइप इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। ये कोल्ड टाइप इंडक्शन फर्नेस में टोटल आपको क्या 3 बताए थे। आपका कौन था, डायरेक्ट कोल्ड टाइप था हमारा, दूसरा हम लोग बोले थे वर्टिकल कोल्ड टाइप, जो कि डायरेक्ट कोल्ड टाइप का हम इंप्रूव वर्जन था हमारा। तीसरा हम लोग देख लिए कौन सा, इनडायरेक्ट कोल्ड टाइप इंडक्शन फर्नेस। अब एक हम लोग देखेंगे कोर्डलेस इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, कोर्डलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर्डलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस को पहले समझ लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये होता है कैसे है। तो सबसे पहले आप इतना वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो और कोर्डलेस को हम समझा देते हैं। अब हम लोग अनदर जो है डायरेक्ट कोल्ड टाइप इंडक्शन जो फर्नेस में एक आपको बताए थे, जो कि हमारा क्या था, कोर्डलेस टाइप हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। ये सारे जो देख रहे हो ये क्या है हमारा, आपको इंडक्शन जो फर्नेस में हम आपको बताया था कि 2 टाइप का होता है, एक कोर टाइप होता है और एक कोर्डलेस टाइप होता है। कोर टाइप में 3 बताए थे आपको, वो कौन था, डायरेक्ट कोर टाइप था हमारा, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस था, और एक हमारा इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। इससे पहले हम लोग इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपका कोर टाइप में तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो बचा है वो क्या है, हमारा कोर्डलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। ये भी आपका प्रिंसिपल जस्ट लाइक टू कोर टाइप ही है। इसमें आपका क्या है हमारा कि कोई भी आपको देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कोर्डलेस टाइप हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। अब बोलिएगा सर इसमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस क्यों पड़ गया हमारा,
तो यही इसमें जानना है कि इसका नाम क्यों हमारा कोर टाइप हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस है हमारा, क्यों हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है कि इतना रिमेंबर कर लो कि यहाँ पर आपका कोई भी हमारा कोर नहीं होगा। ठीक है, तो कोर नहीं होगा हमारा, तो आपको कैसे हमारा करंट चार्ज में फ्लो होगा हमारा, ये चीज़ है हमारा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा कोरलेस टाइप इंडक्शन जो फर्नेस में मेनली हमारा 3 जो मेन पार्ट होता है। एक को हम लोग जो बोलते हैं, इसमें एक प्राइमरी जो कॉइल होता है। ठीक है, सेकेंडरी में हमारा क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल जिसको मेल्ट करना है उसको प्लेस करने के लिए आपको क्या फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्रूसेबल जो है हमारा श्रमिक क्रूसेबल शेप का क्या होता है हमारा फर्नेस होता है। तीसरा हमारा क्या है, इसमें फ्रेम होता है हमारा जो कि सपोर्ट किया, फ्रेम होता है जो कि सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको फ्रेम, आपको इस फर्नेस को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेम होता है, और इसमें टिल्टिंग मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि ये जब हीट होगा हमारा, हीट होने के बाद इसको मटेरियल को बाहर निकालेंगे, तो इसकी बाहर निकालने के लिए इसमें क्या होता है, टिल्टिंग हमारा अरेंजमेंट इसमें हम लोग लगा के रखते हैं। ठीक है, यानी टिल्टिंग अरेंजमेंट भी होता है इसमें। इसका कहने का मतलब कि कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस बेसिकली जो कंसिस्ट 3 मेन पार्ट। एक क्या होगा हमारा प्राइमरी कॉइल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने के लिए जो कंटेनर यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, वो क्या होगा, श्रमिक क्रूसेबल कंटेनर होगा हमारा। ठीक है, ये जो कि मेटल कंटेनर का ही बना हुआ होता है हमारा। और तीसरा होता है, इस चीज को हमारा ये जो फर्नेस को सपोर्ट करने के लिए हमको एक फ्रेम की जरूरत होती है। ठीक है, जो बाहर से इसको केसिंग कर देते हैं, मेटल कंटेनर से इसको मेटल लगा के बाहर से इसको क्या कर देते हैं, केसिंग कर देते हैं, ताकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाए। ठीक है, अब जब ये मटेरियल हमारा यहाँ मेल्ट होगा तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली हम टिल्टिंग अरेंजमेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, वो पिस्टन वगैरह आपको लगा के इसमें टिल्टिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। यानी इसमें 3 आपका मेन पार्ट हो गया हमारा। एक क्या हो गया आपका प्राइमरी कॉइल बोलो, दूसरा हमारा क्या हो गया, आपको इस चार्ज को प्लेस करने के लिए जो हम लोग फर्नेस यूज किए हैं उसको बोलो श्रमिक क्रूसिबल है हमारा। तीसरा हमारा क्या है, फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली इसको, ये जो फर्नेस है इसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि इसमें किसी टाइप का बाहर से हमारा यदि एयर का प्रेशर वगैरह हो तो ये डिस्प्लेस नहीं हो हमारा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, बाहर से इसको यहाँ पर ये जो साइड में आपको ईंटा पत्थर वगैरह लगा के इसको हम लोग कैसिंग कर देते हैं मेटल से हम लोग, ताकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाए, बढ़ जाए हमारा। और इसमें टिल्टिंग अरेंजमेंट भी हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये बेसिकली क्या होता है हमारा, एक आयरन जो है हमारा होता है। ठीक है, वो कि आयरन हमारा एक लैमिनेट बोलो, तो एक आयरन पर हमारा सिंपल, उस आयरन पर क्या होता है, प्राइमरी का जो कॉइल होता है वो बाउंड कर देते हैं हमारा। मान लो ये आयरन है हमारा, सपोर्ट कर लो, इसी आयरन के चारों प्राइमरी का हम वाइंडिंग बाउंड कर दिए। ठीक है, और इस आयरन के हमारा जो है चारों तरफ बाउंड किए, उसी के नजदीक में हम लोग क्या करते हैं, ये क्रूसिबल जो कंटेनर हमारा है आप बोलो, उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये क्रूसिबल जो कंटेनर जिसमें चार्ज हमारा क्या प्लेस है हमारा, वो आपका सेकेंडरी का काम कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, और चूंकि सेकेंडरी और जो प्राइमरी में जो हमारा है ये मैग्नेटिकली कपल जो हमारा होता है बहुत ही पुअर होता है, क्योंकि यहाँ पर है हमारा, तो ये तो कोर है नहीं हमारा, एक आयरन है। इसी आयरन पर हम लोग क्या किए हैं, चारों ओर आपको क्या कर दिए हैं, ऐसा है ये आयरन, ऐसा है शेप, मान लो इसी आयरन पर हमारा क्या है, चारों ओर हम लोग कॉइल को क्या किए हैं, बाउंड किए हुए हैं। और इसी के नजदीक में हम क्या किए हैं, ये क्रूसिबल जो हमारा कंटेनर को हम प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखो ये जो प्राइमरी जो वाइंडिंग सामने से देखोगे तो ये मान लो ऐसे हमारा वाउंड करोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा हमारा, तो ये आपका क्या है, हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग है। और इसी प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हमारा क्या है, ये जो हमारा कंटेनर क्रूसिबल कंटेनर जिसमें चार्ज प्लेस है, वो सेकेंडरी का काम जो कर रहा है, वो सेकेंडरी हमारा प्राइमरी के साथ हमारा क्या मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है हमारा, जो कि आपको उतना अच्छा कपलिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर वगैरह तो है नहीं हमारा, तो पुअर मैग्नेटिक कपलिंग है हमारा। और इसमें क्या रखा हुआ है, हमको चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब जैसे ही हम लोग प्राइमरी जो वाइंडिंग में यहाँ पर मतलब हाई जे फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई देंगे, अल्टरनेटिव हाई जे फ्रीक्वेंसी सप्लाई देंगे, ठीक है,
तो हमारा क्या होगा, हमारा आपका ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन के चलते हमारा क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल में हमारा एक करंट फ्लो होगा, और ये जो करंट जो फ्लो होगा उस करंट को हम बोलेंगे ईडी करंट। उस करंट को क्या बोल देंगे, ईडी करंट। हमारा जब ईडी करंट हमारा इसमें जो फ्लो होगा हमारा, क्योंकि अब ईडी करंट क्यों हो गया हमारा, ठीक है, तो आपको पता होता है कि ईडी करंट बेसिकली हमारा क्या होता है, जो कोर में हमारा आपको लॉस होता है, कोर से जो करंट पास होता है हमारा, उसी करंट को हम लोग क्या बोले थे, ईडी करंट बोले थे हमारा। तो इसमें हमारा जो क्या हो गया, ईडी करंट हमारा कहाँ फ्लो हो गया, ये चार्ज पार्टिकल में। और चूंकि चार्ज पार्टिकल है तो इसका रेजिस्टेंस होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो हो रहा, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और आई स्क्वायर आर लॉस के चलते आपका क्या करेगा, ये करंट हमारा ईडी करंट इतना हीट डेवलप हो जाएगा जिससे ये चार्ज हमारा क्या होगा, आपका मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चार्ज हमारा क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और ये ईडी जो करंट जो हमारा इस चार्ज पार्टिकल में जो फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते हमारा क्या होगा, यहां पर स्टायरिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, इस यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए हमारा ये स्टायरिंग जो एक्शन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स के चलते हमारा इसमें स्टायरिंग होगा, जो कि हमारा नेसेसरी होगा किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको स्टायरिंग एक्शन होना चाहिए। और स्टायरिंग एक्शन जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू किसके चलते, आपको यहाँ पर जब करंट हमारा फ्लो हो गया हमारा इस चार्ज पार्टिकल में, इसी के चलते यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका क्या होगा, फोर्स हमारा डेवलप होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, स्टायरिंग एक्शन प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारा जो नेसेसरी होगा किसके लिए, आपको फॉर आपको यूनिफॉर्म आपको हीटिंग के लिए आपको नेसेसरी होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारा यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में उतना अच्छा हमारा जो मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं है, इसका मतलब है कि फ्लक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, कम होगा, फ्लक्स डेंसिटी उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगा हमारा, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ईडी जे करंट के चलते हो रहा है, तो आपको पता है कि ईडी जे करंट होगा तो हमारा जब फ्लो होगा इसमें तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा। तो ईडी करंट लॉस के चलते आपको पता है कि ईडी करंट लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है। ठीक है हमारा, अब चूंकि यहाँ मैग्नेटिकली उतना अच्छा कपल नहीं है तो फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू तो हमारा कम होगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा एफ पर। इसीलिए हमारा क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जब इसमें हम प्राइमरी जो कॉइल में करंट देते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारा क्या है, इसमें करंट पास कराते हैं। क्योंकि यदि हाई जो फ्रीक्वेंसी ऑफ का करंट नहीं पास कराओगे हमारा, तो यहाँ पर इतना हीट हमारा क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। और ये यदि हीट डेवलप नहीं होगा तो आपका क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल हमारा मेल्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया है आपको क्या, कोरलेस टाइप आपका हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस भी कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हाई जी फ्रीक्वेंसी आप पास करोगे तो हाई जी फ्रीक्वेंसी होने से चलते क्या होगा, आपको यहाँ पर स्किन इफेक्ट होगा, है ना। आप लोग पढ़े होंगे कि स्किन इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमारा डीसी के केस में, हमारा डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है, सभी जगह करंट हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एसी जो करंट हमारा क्या होता है, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पर जाते जाते उसका वैल्यू हमारा घटता है। यानी सरफेस ऑफ कंडक्टर पर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ड्यू टू स्किन इफेक्ट के चलते हमारा क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यदि प्राइमरी जो कॉइल का रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कॉपर लॉस हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमारा जो प्राइमरी जो कॉइल होता है वो कॉपर का नहीं बना हुआ होता है ना, हम लोग नहीं लेते हैं एक कॉपर कंडक्टर का। कॉपर कंडक्टर की जगह हम लोग क्या करते हैं, हॉलो जो कॉपर लेते हैं। ठीक है, जिससे में हम लोग क्या करते हैं, हॉलो जो कॉपर में वाटर को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं हमारा डायरेक्ट। और चूंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा उतना अच्छा कपल्ड नहीं है, इसलिए इसका पावर जो फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में लाइज करता है हमारा। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा बहुत ही पुअर है। तो इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टैटिक जो कैपेसिटर हम लोग ये जो हमारा आपका फर्नेस है इसके पैरेलल में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि वो पावर फैक्टर को क्या कर दे,
इम्प्रूव कर दे हमारा। ठीक है, यानी इसका भी आपका वर्किंग जस्ट लाइक टू हमारा क्या था, आपका कोर टाइप ही था हमारा, लेकिन यहाँ पर कोई कोर हम नहीं डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो करंट हमारा पास कैसे हो गया, तो आपका ये जो इंडक्टर जो कॉइल हम लोग रखे हुए हैं, इसी इंडक्टर कॉइल में यहाँ पर क्या किए हैं, प्राइमरी में हम हाई अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे हमारा करंट पास करा, तो सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, हमारा ईडी करंट डेवलप होगा। और इस ईडी जो करंट के चलते हमारा क्या होगा, इस चार्ज हमारा जो होगा वहां पर इसमें हीट डेवलप होगा, जिससे आपको क्या होगा, ये चार्ज आपको मेल्टिंग जो पॉइंट पर हमारा वो उतना टेम्परेचर पर ये चार्ज हमारा क्या होगा, मेल्ट करेगा हमारा। ठीक है, इसी चीज को आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। एक बार आपको फिर से हम इसी चीज को डिस्कस यहाँ कर दे रहे हैं, सुन लेंगे ध्यान से। यहाँ पर लिखे फिगर शोज ए सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डिजाइन ऑफ कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस। मतलब एक सिंपल हमारा क्या है, डिजाइन किया गया है कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस का, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, हम बताए थे कि कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस बेसिकली कंसिस्ट तीन मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक प्राइमरी कॉइल होता है, दूसरा हम बोले थे आपको इस चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर एक कंटेनर यूज करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं श्रमिक क्रूसिबल कंटेनर, इसी को फर्नेस के नाम से जाना जा रहा है। तीसरा हम लोग लिखे थे फ्रेम और टिल्टिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखो लिखे हैं, इट्स एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ये बेसिकली इसमें 3 पार्ट कंसिस्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरे को बोलते हैं श्रमिक क्रूसिबल कंटेनिंग चार्ज विच फॉर्म्स द सेकेंडरी, यही हमारा सेकेंडरी का काम कर रहा है। तीसरा हमारा फ्रेम जो कि सपोर्ट भी कर रहा है, एंड टिल्टिंग मैकेनिज्म जो और इसको टिल्ट करने के लिए मतलब घुमाने के लिए मैकेनिज्म पर्पस के लिए इसको यूज, यानी इसमें 3 पार्ट हो गया। अब चार्ज को किस में रखे हुए, इस चार्ज को पुट किए हैं श्रमिक क्रूसिबल में। द चार्ज इज पुट इनटू द क्रूसिबल एंड प्राइमरी वाइंडिंग सेटअप। ठीक है, इसमें जब प्राइमरी जो वाइंडिंग यहाँ पर हमारा कॉइल है, इसमें तुम जब करंट जब पास कराओगे, मतलब आप वोल्टेज जब दोगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, जैसे ही वोल्टेज दोगे हमारा इसमें, तो ये फ्लक्स हमारा होगा। ठीक है, और चूंकि ये इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो ये जो फ्लक्स हमारा जो लिंक करेगा किसके चलते, हमारा सेकेंडरी में भी होगा, जिससे वहां पर क्या होगा, हमारा सेकेंडरी जो कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा। और वोल्टेज इंड्यूस होगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, क्योंकि ये हमारा एक मेटल जो कंटेनर है हमारा, जब यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा हमारा, और मेटल कंटेनर में ये चार्ज पार्टिकल जब रखा हुआ है हमारा, तो उसमें क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा हमारा, और वो जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम बोल रहे हैं ईडी करंट। ठीक है, द चार्ज इज पुट इन द क्रूसिबल एंड प्राइमरी जो वाइंडिंग सेटअप ईडी जे करंट इन द चार्ज which tends to flow constantly with those in the inductor। यानी हमारा जो प्राइमरी जो कॉइल जो हमारा क्या करेगा, एक ईडी करंट हमारा क्या होगा, सेटअप हो जाएगा इस प्राइमरी कॉइल में। जब हम हाई जो मतलब वोल्टेज अप्लाई करेंगे और हाई जो फ्रीक्वेंसी का, तो हमारा क्या होगा, इस चार्ज में हमारा आपका ईडी करंट हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, did ईडी करेंट्स हीट अप द चार्ज टू इस मेल्टिंग पॉइंट। अब ये ईडी करंट यहाँ पर डेवलप हुआ, और चूंकि ये चार्ज है हमारा, तो चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा हमारा। अब मान लो इस किसी में चार्ज पार्टिकल उसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई पास करा दें, तो कितना होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा हमारा। और ये जो करंट हमारा ईडी करंट है, यानी इसमें ईडी करंट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आपको ईडी करंट ये चलते हमारा कितना लॉस हो गया, आई स्क्वायर आर लॉस हुआ हमारा। ठीक है, यानी पी का वैल्यू इतना, मतलब ईडी करंट लॉस हमारा इतना हो गया। डिड ईडी करंट हीट अप द चार्ज टू इस मेल्टिंग पॉइंट। इस ईडी करंट के चलते हमारा क्या होगा, चार्ज जो होगा हमारा, दिस ईडी करंट्स हीट अप द चार्ज, इस चार्ज को हीट करेगा कहां तक, जितना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इस मेल्टिंग पॉइंट। और ऑल्सो सेटअप बताए थे कि आप जब ईडी जे करंट इसमें फ्लो होगा, तो इस ईडी करंट के चलते यहाँ पर हीट डेवलप होगा, और ये हीट के चलते हमारा क्या, इतना सफिशिएंट हीट ये प्रोड्यूस कर देगा, जिसके चलते यहाँ पर मटेरियल हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना मेल्टिंग टेम्परेचर पर हमारा क्या होगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, जितना इसका मान लो इस चार्ज पार्टिकल का कुछ मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, और वो इतना हीट डेवलप कर देगा कि हमारा, जिससे ये चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब करंट हमारा इस चार्ज पार्टिकल में पास करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा आपको फोर्स हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा।
और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते हमारा इसमें क्या होगा, स्टायरिंग एक्शन हमारा प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा एसेंशियल होगा किसके लिए, फॉर ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल, जो कि आपको यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए स्टायरिंग एक्शन हमारा जरूरी होगा। और दिस स्टायरिंग एक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू किसके चलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते। ठीक है, बताए थे। उसके बाद लिखे सिंस द फ्लक्स डेंसिटी इज लो, फ्लक्स डेंसिटी लो क्यों होगा हमारा, क्योंकि आपका फ्लक्स डेंसिटी इसलिए लो होगा कि यहाँ पर तो कोई तो कोर नहीं है, मतलब एब्सेंस है हमारा कोर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू बी यूज, हाई जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई इसमें यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज ईडी जे करंट लॉस जो होता है उसका जो वैल्यू हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इनटू कितना, एफ का स्क्वायर। क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का तो वैल्यू कम है हमारा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को मेल्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको हाई जो हमारा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई जे फ्रीक्वेंसी को पास कराते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर देख रहे हो, कोरलेस टाइप हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। क्योंकि कोई कोर तो है नहीं, तो फ्लक्स डेंसिटी तो हमारा बहुत ही पुअर होगा, तो वो डिपेंड किस पर करेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी तुम लो रखोगे तो यहाँ पर जो हीट हमारा डेवलप होगा वो उतना हीट डेवलप नहीं करेगा, जिससे आपका ये चार्ज का जितना मेल्टिंग टेम्परेचर है, आपको इस मेल्टिंग के टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा हमारा होगा, तभी ना इसको मेल्ट कर पाएगा। यदि मान लो सपोज कर लो कि इस चार्ज पार्टिकल का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है और तुम यहाँ हीट डेवलप किए हो 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये चार्ज पार्टिकल मेल्ट होगा क्या, नहीं होगा। यानी आपको क्या होना चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल का मेल्टिंग टेम्परेचर जितना है उससे ज़्यादा हमको हीट डेवलप करना पड़ेगा या उतने के बराबर करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा हमारा। तो किस पर डिपेंड किया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो ईडी करंट लॉस का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा। ठीक है, अब हाउ एवर दिस हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जब इस क्या हुआ, जब मान लो कि हाई फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे तो इस हाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, हमारा स्किन इफेक्ट होगा। ठीक है, हाउ एवर दिस हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, however this high frequency increases the resistance of primary winding due to skin effect। यानी आपका क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा ड्यू टू किसके चलते, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आपको पता है कि जब यहाँ पे एसी करंट पास करा रहे हो तो एसी करंट हमारा क्या होगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स सेंटर की ओर जाते हो तो उस करंट का वैल्यू हमारा क्या होता है, घटते जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा। यदि मान लो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा हमारा, तो क्या होगा, हमारा आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होगा। तो आई स्क्वायर लॉस ज़्यादा होगा हमारा, तो क्या होगा, वो हमारा कॉइल उतना ही ज़्यादा हीट भी होगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर कॉपर कंडक्टर का यूज ना करके हम लोग क्या बोले थे, हॉलो कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं। और हॉलो कॉपर कंडक्टर यूज करोगे तो हॉलो जो कंडक्टर है तो उसके अंदर में हम लोग क्या वाटर को सर्कुलेट करते रहते हैं, ताकि वो वाटर हमको क्या करेगा, वो जो हीट होगा हमारा कॉइल हमारा, तो ये वाटर के चलते वो कॉइल हमारा क्या होगा, आपको कोल्ड भी होते रहेगा हमारा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम लोग मतलब कॉपर कंडक्टर ना यूज करके हॉलो कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं। Hence the primary winding is not made of copper wire but consists of hollow copper tube which are cooled by water circulating through them। ठीक है, ये भी बताए थे एज द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज लो, क्योंकि लो है हमारा इसलिए पावर फैक्टर का वैल्यू बहुत ही पुअर होगा, जो कि लाइट करेगा कितना 0.1 से लेके 0.3 तक। और इस पावर जो फैक्टर लो जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम इस फर्नेस के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा यानी आपका लगभग इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल हमारा क्या था, आपका कोर टाइप ही था हमारा इंडक्शन फर्नेस की जैसा ही काम कर रहा था, जो कि डायरेक्ट कोर टाइप पर पढ़े थे। बस अंतर यही है हमारा कि ये जो प्राइमरी जो कॉइल जो है वो कोर पर हमारा नहीं है ना। तो प्राइमरी जो कॉइल को हम प्लेस किए हुए हैं जो किस पर, एक मान लो आयरन ले लिए हैं हमारा, ठीक है, इसी आयरन पर, और ये आयरन जो लिए हुए हैं हमारा
वो आयरन को हम लोग क्या कर दिए हैं, आपको इंसुलेट कर दिए हैं, इंसुलेटिंग आयरन है। इसी इंसुलेटिंग आयरन के चारों ओर क्या रखे हुए हैं, हम कॉइल को प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। और इस कॉइल के से हमारा क्या है, ये जो क्रूसिबल हमारा कंटेनर है हमारा, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है, ये प्राइमरी के साथ हमारा क्या मैग्नेटिकली कपल है, जो कि पुअर कपलिंग है हमारा, ठीक है। जैसे ही हम प्राइमरी में आपको हाई जी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंडरी में जो मतलब यहाँ पर चार्ज जो होगा उसमें हमारा क्या ईडी करंट डेवलप होगा, और इस ईडी जे करंट के चलते हमारा क्या होगा, ये चार्ज जो पार्टिकल हमारा क्या होगा, हमारा मेल्टिंग जे टेम्परेचर पर आपका ये हीट हो जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली ये किसके चलते, ड्यू टू ईडी करंट लॉस के चलते। और पता है ईडी करंट लॉस का वैल्यू जो होता है कितना, B²F² होता है। यानी ईडी करंट लॉस यहाँ पर डेवलप होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो रखना पड़ेगा वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यदि रखेंगे तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा रखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखने से हमारा क्या होगा, प्राइमरी डिफिकल्टी आ रहा, प्राइमरी जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस कॉइल है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग में लॉस ज़्यादा होगा, जिससे ये हीट ज़्यादा प्राइमरी वाइंडिंग हीट होगा। तो इस हीट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ कॉपर कंडक्टर ना यूज करके हम लोग हॉलो कॉपर का यूज करते हैं, और उस हॉलो जो कॉपर से वाटर को सर्कुलेट करते रहते हैं, जिससे आपका क्या होगा, हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग आपका उतना हीट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल हमारा क्या, इंडक्शन फर्नेस का हर एक टाइप के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक आपका और है हमारा, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।